यह शेर चट्टान से गिरने वाला है और वो अपने भाई को उसकी जान बचाने को कहता है, लेकिन भाई उसे नहीं बचाता और उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे गिरा देता है। लेकिन शेर ने कभी नहीं सोचा था कि उसे उसके छोटे भाई से नुकसान होगा। और यह दृश्य वो शेर का बेटा दूर से देखता है और छोटा शेर अपने पिता की तरफ दौड़ता है और अपने पंजे से उसके सिर को छूता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पिता इस तरह मरेंगे। फिर उसका अंकल शेर उसकी ओर आता है और यह सब इसकी वजह से हुआ है और वह छोटे अधिकारी को मारने के लिए लकड़बग्घे भी भेजता है। छोटा शेर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर गलती से चट्टान से नीचे गिर जाता है और लकड़बग्घे सोचते हैं कि वह मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। छोटा शेर भागने में भाग्यशाली था, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि अंकल ने उसके पिता को क्यों मारा। यह उसके पिता थे और वह जंगल के राजा थे, लेकिन उनके भाई को कभी राजा बनने का मौका नहीं मिला था। और फिर इस नन्हे शेर का जन्म होता है और इसे भविष्य का राजा घोषित किया जाता है। लेकिन यह भाई को परेशान करता है, तो यह सिम्बा को खतरनाक जगहों पर ले जाता है और उसे खतरनाक जानवरों के बीच छोड़ देता है और आकार राजा को स्थिति के बारे में बताता है और फिर राजा को मारने का मौका लेता है, क्योंकि शेरों की शान का कोई नेता नहीं होता। भाई सफलतापूर्वक बॉस बन जाता है। अन्य शेर उसके राज के तहत केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन इस समय नन्हा सिम्बा दूर एक रेगिस्तान में खो जाता है, लेकिन अब यह थक गया है और बहुत भूखा है। वो इसे और बर्दाश्त नहीं पाता और गिर जाता है। लेकिन पंछियों का एक समूह वहाँ आता है और अपने भोजन को देखकर खुश होता है। लेकिन एक जंगली सुअर कहीं से भाग आता है और सभी पंछियों को वहाँ से भगा देता है और जंगली सुअर उसे ठीक पाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। और यहाँ के जानवर बहुत ही मिलनसार हैं और वो सभी कीड़े खाते हैं। सिम्बा के पास कीड़े खाने के अलावा कोई चारा नहीं था और समय गुजर जाता है। यह धीरे धीरे एक बड़े शेर में बदल जाता है और सुअर उसका एक अच्छा भाई बन जाता है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक हादसा होता है। अचानक एक शेर दौड़कर आता है और जंगली सुअर का पीछा करता है, लेकिन एक जंगली सुअर उसे कैसे हरा सकता है। लेकिन बस जब वह फंस गया था, सिम्बा ठीक समय पर आ जाता है और दोनों शेर एक साथ लड़ते हैं। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शेरनी सिम्बा को जमीन पर पटक देती है। यह सिम्बा का बचपन की साथी नाना है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि नाना ने कबीला क्यों छोड़ा। यह पता चला है कि जब से भाई राजा बना है, उसने जंगल में नियम बदल दिए हैं। लकड़बग्घे अपनी मर्जी से जानवरों का शिकार करते हैं और उसने पारिस्थितिक संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दिया है। इसलिए वो वहाँ से बहुत दुखी थी और यह वर्तमान जीवन के लिए और भी अधिक अस्वीकार्य है। तो एक रात सिम्बा चुपके से वहाँ जाता है और मदद के लिए दूसरे जानवरों की तलाश करता है। नाना को सिम्बा से मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन वो तुरंत घर जाने लगता है और नाना सिम्बा की मदद मांगती है, लेकिन सिम्बा उसे मना कर देता है और कहा कि अब जीवन अच्छा है। नाना ने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी और नाना गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। और नाना को गुस्से में जाते देखकर सिम्बा बहुत दुखी होता है। और इस समय सिम्बा एक बूढ़े बंदर से मिलता है और बंदर बताता है कि उसने सिम्बा के पिता को देखा है। वो लंबे समय से मरा नहीं है, उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। और यह सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है और वो बंदर के पीछे नदी के पास जाता है और बंदर कहता है कि तुम्हारे पिता इस पानी में थे। तो वो नदी में देखता है, लेकिन वो केवल खुद को देखता है। अचानक उसे समझ में आया कि बंदर का क्या मतलब है और वो आगे के रास्ते के बारे में अधिक जानता है। इसलिए सिंहासन वापस लेने के लिए घर जाने का फैसला करता है। और जब पता चला तो नाना बहुत खुश होती है और जंगली सुअर भी अपने भाई के साथ दौड़ पड़ता है और उसके साथ चलता है। फिर सिम्बा अपने पूर्व घर की ओर चलता है और जिन जीवों को जख्मों से नुकसान हुआ है वो उनकी मदद करने की ठान लेता है। लेकिन शेरों ने सिम्बा को कभी स्वीकार नहीं किया, तो राजा उसे मारने की कोशिश करता है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। और इस समय आसमान से एक गर्जना सुनती है और राज बहुत डर जाता है। पता चला कि सिम्बा ठीक समय पर आ जाता है। वो एक तूफान की तरह आता है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राजा की पुरानी कहानी फिर से सामने आएगी। और सिम्बा राजा से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन राजा उसे चट्टान के किनारे से गिराने का अवसर लेता है। लेकिन उसे अपने पिता की याद आती है और राजा उसे सब सच बताता है। और यह सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर कूद जाता है। देखते ही देखते लकड़बग्घों ने उस पर भी हमला कर दिया और अन्य शेर भी युद्ध में शामिल होते हैं। किसने सोचा होगा कि युद्ध इतना भयानक होगा। जाहिर है कि यहाँ शेर थोड़े फंस जाते हैं। तभी जंगली सुअर बचाव के लिए आता है और अपने दांतों के साथ हमला करता है और तुरंत स्थिति को ठीक कर देता है। और तभी राजा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सिम्बा उसे देख लेता है और राजा का भागकर पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। सिम्बा जानता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो राजा उसे फंसाने की कोशिश करता है। राजा को उम्मीद नहीं थी कि सिम्बा नर्म दिल का होगा और वो राजा को भागने देता है, क्योंकि शायद उसके दिल में उसके चाचा के लिए यह आखिरी माफी है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कपटी और चालाक राजा उस पर हमला करेगा। लेकिन इस बार सिम्बा नर्म नहीं है और वो चाचा को उठाकर फेंक देता है और उसे चट्टान पर लटका देता है। लेकिन राजा उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो सीधे चट्टान से नीचे गिरता है। लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन नीचे उस पर लकड़बग्घा द्वारा हमला किया जाता है और सिम्बा बना नया लायन किंग बनता है और उसकी अपनी बेटी होती है। और इसके प्रबंधन के तहत
फूल, पौधे और जानवर भी खुश होते हैं। और यह फिल्म हमें बताती है कि गलतियां करना वास्तव में डरावना नहीं है। डरावनी बात यह है कि हम इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते हैं और आगे बढ़ना नहीं सीखते हैं।